सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। ईशावास्योपनिषद के विषय में आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। ईशावास्योपनिषद उपनिषदों में महत्वपूर्ण है, छोटी उपनिषद है और प्रचलित उपनिषद है। कम मंत्रों में इसमें बहुत ही सार रूप में सारी बातों को समझा दिया गया है, गहन ज्ञान को समाहित किया गया है, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारे परीक्षा के पाठ्यक्रम में ये है, तो ये इस दृष्टि से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम ईशावास्योपनिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। ईशावास्योपनिषद प्रारंभ करने से पूर्व एक बार हम ये समझ लेते हैं कि उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद जो शब्द है वो उप और नी पूर्वक सद धातु में क्विप प्रत्यय करने से बनता है। सद जो धातु है ये वस्तुतः सदरी गतौ, गति अर्थ में सदरी धातु से ये पद निष्पन्न होता है। सदरी जो धातु है सद, उसके तीन अर्थ होते हैं, विसरण, गति और अवसादन। तो इस अर्थों में विसरण का तात्पर्य है नाश कर देना, नष्ट कर देना। गति का तात्पर्य है प्राप्ति हो जाना, गति हो जाना, किसी चीज की मुक्ति हो जाना। और अवसादन का तात्पर्य ये है कि शिथिल कर देना। तो इन सभी अर्थों में उप और नी उपसर्ग पूर्वक जब उपनिषद शब्द बनता है तो उसका तात्पर्य है ऐसा ग्रंथ, ऐसा साहित्य जिसके द्वारा जो बंधन है उनका नाश हो जाए, परम ज्ञान की प्राप्ति हो और सारे बंधन शिथिल हो जाएं। तो इस अर्थ में उपनिषद जो है ये वेदों का अंतिम भाग है, इस बात से आप सुपरिचित होंगे। और इनमें ज्ञान कांड की प्रधानता है। जो उपनिषद जो वेदों के प्रारंभिक भाग हैं उनमें कर्म कांडों की प्रधानता है, लेकिन उपनिषदों में ज्ञान कांड की प्रधानता है। इनमें सृष्टि प्रक्रिया का, ब्रह्म का, आत्मा का इत्यादि विषयों का विवेचन किया गया है। तो उपनिषदों की संख्या मुक्ति को उपनिषद के अनुसार 108 मानी गई है, जिनमें से 10 पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं। तो इस प्रकार से उनमें जो एक महत्वपूर्ण है ईशावास्योपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद शाखा की उपनिषद है। चूंकि वेदों के अंतिम भाग ही उपनिषदों के रूप में जाने जाते हैं, तो अगर बात की जाए ईशावास्योपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो ये यजुर्वेद की शुक्ल शाखा से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद की दो संहिताएं प्राप्त होती हैं, माध्यन्दिन या वाजस्नेयी संहिता और काण्व संहिता। तो इनमें से जो काण्व शाखा है उसमें इस ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं और माध्यन्दिन या वाजस्नेयी शाखा में 17 मंत्र हैं। तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ मत है वो 18 मंत्रों से संबंधित है, अर्थात ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद के इन दोनों ही शाखाओं का अंतिम 40वां अध्याय है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईशावास्योपनिषद कौन सा अध्याय है, किस वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से, और कौन सा अध्याय है। तो 40वां अध्याय या अंतिम अध्याय। इसमें कुल कितने मंत्र हैं, तो 18 मंत्र हैं। यद्यपि वाजस्नेयी शाखा में, वाजस्नेयी संहिता में 17 मंत्र हैं, लेकिन इसका जो सर्वश्रेष्ठ मत है, जो सर्व प्रचलित है, वो 18 मंत्र ही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं, तो आप उत्तर देंगे 18। और अगर विकल्प में ही 18 ना हो, 17 हो, तो फिर उत्तर 17 हो जाएगा। अब ये जो ईशावास्योपनिषद है इसको ईशोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रथम मंत्र है वो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस प्रकार से है। तो उस प्रथम मंत्र के आधार पर इसको ईशावास्य उपनिषद भी कहा जाता है। तो ईशोपनिषद और ईशावास्योपनिषद ये एक ही उपनिषद है। इस उपनिषद के अंतर्गत एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद है, जिसमें एक ही वस्तु से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति को माना गया है। इसका जो शांति पाठ है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, तो उसी से इसकी अद्वैतवादिता का पता चलता है। इस ईशोपनिषद में प्रथम मंत्र सब कुछ ये
ईश्वर ही है, इस प्रकार का प्रतिपादन करके 18 मंत्रों में बहुत ही गहन विषय को समाविष्ट कर दिया गया है। इसके अंतर्गत ज्ञान और कर्म का वर्णन है, विद्या और अविद्या का वर्णन है, संभूति और असंभूति का वर्णन है, आत्मा का वर्णन है कि किस प्रकार के स्वरूप वाला आत्मा है। तो ये सारे विषय इसके अंतर्गत वर्णित हैं। तो अब हम इसके जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको देखते हैं कि किस प्रकार का आत्मा का स्वरूप इसमें बताया गया है। तो इसमें जो आत्मा का वर्णन किया गया है वो वस्तुतः परम तत्व के एक अंश के रूप में ही किया गया है, परम तत्व ही उसको माना गया है और उसी की दृष्टि से इसका वर्णन किया गया है। जब हम भगवत गीता में आत्मा के स्वरूप का वर्णन देखते हैं तो वहां पर जो आत्मा है वो देही में रहने वाला जो जीव है उसके रूप में आत्मा का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर ईशोपनिषद में परम तत्व के रूप में आत्मा का वर्णन किया गया है। ये आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अविचलित है, विचलन नहीं करता, एक है, मन से भी तीव्र गति वाला है, सबसे पूर्व है, सर्वाग्र है, इंद्रियों से अप्राप्य है और अन्य सभी गतिशील पदार्थों का अतिक्रमण करने वाला है। तो इस प्रकार का आत्म तत्व है। तो इनके स्वरूप से ही आप समझ सकते हैं कि ये आत्मा को, आत्म तत्व को परम तत्व के रूप में जानते हैं। इससे संबंधित जो श्लोक है वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, एक बार मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। चूंकि संस्कृत में ही क्वेश्चन पेपर आता है इसलिए संस्कृत में एक बार पढ़ना आपके लिए उपयुक्त होगा। अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तदधावतो अन्यान् अन्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। और किस प्रकार का स्वरूप आत्मा का है? तो वो चलता भी है और वो नहीं भी चलता, वो दूर भी है, वो समीप भी है, वो सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। तद एजति तन्न एजति, तद दूरे तद अंतिके, तद अनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यत। सबके बाहर भी है, सबके अंदर भी है। तो इस रूप में आत्मा का स्वरूप है। और क्या कहते हैं ये आत्मा के विषय में कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, शुद्ध है, शरीर रहित है, अक्षत है, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसकी क्षति नहीं हो सकती, इस प्रकार के स्वरूप वाला आत्मा है। स्नायु रहित है, निर्मल है, पाप रहित है, सर्वदृष्ट है, सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है और सर्वोत्कृष्ट है, स्वयंभू है। तो इस प्रकार का आत्मा है, इस प्रकार का आत्मा का स्वरूप है। अब इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं जिनके संबंध में परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सूक्तियों के रूप में पूछे जाएं या कॉन्सेप्ट के रूप में आपसे प्रश्न पूछे जाएं, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने वर्णन किया है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए। पहला जो इसका पद्य है उसमें लिखा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृदः कश्यचिद ध्वनम। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए उसका त्याग भाव से ही भोग करना चाहिए और किसी के धन पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, दूसरों के धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समः। कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। किस प्रकार जीने की इच्छा करें? कर्म करते हुए, अर्थात इंसान को कर्मशील होना चाहिए और कर्मशील होकर ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। यहाँ पर एक असूर्य नामक लोक का भी वर्णन है, एक ऐसा लोक जो अज्ञान से, अंधकार से पूरी तरह से भरा हुआ है और उसका नाम है असूर्या लोक। इस उपनिषद में वर्णन है कि ऐसे पुरुष जो आत्महंता हैं, अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं, वो गहन अंधकार से युक्त असूर्या लोक को प्राप्त करते हैं। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। जो अंधकार के द्वारा, तमस के द्वारा आवृत है, ऐसे असूर्य लोक को प्राप्त करते हैं कौन? आत्महंता पुरुष। इसके अतिरिक्त इसमें सर्व आत्मदृष्टा पुरुष का भी एक लक्षण बताया गया है कि यह तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं
ततो न विजुगुप्सते, अर्थात जो सभी प्राणियों को अपने अंदर देखता है और अपने अंदर सारे प्राणियों को देखता है, अर्थात जिसने ये समझ लिया है कि ये सारा प्रपंच आत्मा का ही है, ये सब कुछ संसार ही है, इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति न विजुगुप्सते, वो किसी से घृणा नहीं करता है। तो यह तो सर्वाणि भूतान्य आत्मानेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मान, और सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, वो किसी से घृणा नहीं करता। दूसरा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्व को देखने वाले ऐसा व्यक्ति जिसका वर्णन इस पद्य में किया गया है, पूर्व पद्य में, कि जो सब में सारे प्राणियों में स्वयं को देखता है और स्वयं में सारे प्राणियों को देखता है, उस एकत्व को देखने वाले व्यक्ति को क्या शोक और क्या मोह, किससे वो शोक करे और किससे वो मोह करे, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान हो चुका है कि ये सब कुछ जो है वो ईश्वर से ही आच्छादित है। दूसरा, इसमें विद्या और अविद्या का वर्णन है। अविद्या से तात्पर्य आप कर्म से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान का आश्रय नहीं लेते, केवल कर्म के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल विद्या के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन दोनों के विषय में बताया गया है कि उनकी क्या गति होती है। यहाँ पर सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया है कि ज्ञान और कर्म, अविद्या और विद्या, दोनों के द्वारा ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, केवल एक मार्ग से मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसमें लिखा गया है, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल विद्या में ही रत हैं वो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य ओ विद्यायाम रतः। तो अब ये उसका तोड़ बताते हैं कि फिर किस प्रकार से व्यक्ति अंधकार से बच सकता है। तो ये इसकी प्रसिद्ध सूक्ति भी है, पूछी जा सकती है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके और विद्या से अमृतत्व प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति जो विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है, वो अविद्या से मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार संभूति और असंभूति का वर्णन भी इसमें किया गया है। असंभूति का तात्पर्य है जो अव्यक्त प्रकृति है, और संभूति का तात्पर्य है जो कार्य ब्रह्म है। अर्थात अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ा होगा तो आप इस सिद्धांत को समझते होंगे, या आप सरल शब्दों में समझिए, इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट है कि एक परम तत्व है, वो परम तत्व, उसी से सारा संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। तो जब तक वो परम तत्व अपने ही रूप में रहता है, संसार को उत्पन्न नहीं करता, तब तक वो अव्यक्त प्रकृति के रूप में होता है, तो उसे कहा जाता है असंभूति। और जब वो सोचता है कि क्यों ना मैं संसार को उत्पन्न कर दूं, तो वो स्वयं से ही संसार को उत्पन्न करता है, तो वो कार्य रूप ब्रह्म में आ जाता है। तो इसमें आप वेदांत भी समझ सकते हैं, जिस प्रकार से वेदांत में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की बात की गई है, उसी प्रकार की धारणा यहाँ पर असंभूति और संभूति की है। तो ईशावास्योपनिषद में संभूति और असंभूति इन दोनों में भी सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है कि केवल असंभूति की उपासना करके भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता और केवल संभूति की उपासना करके भी प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार अविद्या और विद्या दोनों को जानकर ही व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है, उसी प्रकार कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति से अमृत को प्राप्त कर लेता है। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम अश्नुते। तो अविद्या का तात्पर्य है कर्म, विद्या का तात्पर्य है ज्ञान, असंभूति का तात्पर्य है अव्यक्त प्रकृति, और संभूति का तात्पर्य है कार्य ब्रह्म, जो सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए कारण के रूप में होता है, वो ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, सगुण ब्रह्म भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक प्रसिद्ध सूक्ति और है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, कि हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है और पूषण देवता से इसे उघाड़ने की प्रार्थना की गई है। तो इस सूक्ति को भी आप याद रखिए कि इसका संबंध किससे है, ईशावास्योपनिषद से। दूसरा, किससे, उस
को उगाड़ने की प्रार्थना की गई है किस देवता से की गई है? तो पूषण देवता से। और इसके अंतिम मंत्र में 18वें मंत्र में अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है, अग्नि नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, कि हे अग्नि असमान राये सुपथा नय, हमें कर्मफल भोग के लिए सन्मार्ग पर ले चलो। तो इसमें अग्नि देवता की प्रार्थना की गई है। ये मुख्यतः सूक्ति के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, ये भी सूक्ति के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो इनको आप दोनों को याद रखिए कि ये दोनों का संबंध ईशावास्योपनिषद से है। तो लगभग सारे मंत्रों को सार रूप में मैंने इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है। आशा है आपको ये समझ आया होगा और आपके लिए ये परीक्षा में भी अतीव सहयोगी सिद्ध होगा। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।